नमस्ते समर्थ। आज हम लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली कि जो प्रीसेल्स यानी जो कॉलिंग जिस टाइम पे हम लोग जो करते हैं उस टाइम पे ये फॉर्म फिलअप होना चाहिए। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी यहाँ पे लीड आईडी को क्या है। ठीक है ना। तो पहले वो आप फिलअप कर लो यहाँ पे। दूसरा कि यहाँ पे पूरा अपने जो नोट्स है वो रीड करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है। समझ लो उस टाइम पे कोई यानी सेल्डो का प्रॉब्लम हुआ है या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर का हुआ है, तो पहले वो कोशिश करो कि ये लीड्स की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्योंकि जिस टाइम पे वो फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम पे वो समझ लो कि 3 BHK के 1.77 विद बजट वो देते हैं और उनका नाम एंड मोबाइल नंबर मिलता है। ये चार चीजें हमें मिलती है: मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम, सेकंड 3 BHK चाहिए उसको, प्लॉट चाहिए उसको, 2 BHK चाहिए, और उसका बजट क्या है। ये चारों चीज हमें मिलती है। अभी ये चारों चीज हमें क्यों चाहिए बिफोर कॉलिंग? ठीक है ना। कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो बजट में उसका बजट क्या है, और वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देख रहा है, 2 BHK 3 BHK प्लॉट देख रहा है। तो वो हिसाब से मेरा पिच है ना, वो हिसाब से ही फ्लो में आना चाहिए। ओके। ये आपको पहले कंफर्म होना ही चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहिए तो है ना, मैं क्या करता हूँ, एक नोट्स में ना वहां पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ कि आपने रीड किया। ठीक है ना। ये नोट्स रीड किया उसके बाद आप आगे जाएंगे, तब तक आप आगे जाओ ही मत। ठीक है ना। बाद में जिस टाइम पे आप कॉल करते हैं, अभी यहाँ पे ना ये फर्स्ट स्टेप है ना, जिस टाइम पे यानी यहाँ से इंट्रोडक्शन चालू होता है। जिस टाइम पे यानी कस्टमर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, मैं किससे बात कर रहा हूँ। समझ लो कि नाम है प्रकाश। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए और उसके बाद खुद का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सेकंड, हम लोग जो देखना चाहते हैं कि कस्टमर वी रिसीव योर कॉल, योर इंक्वायरी फॉर 2 BHK। उसने 2 BHK देखा रहेगा, तो 2 BHK के बारे में ही बताओ। ओके। उसके बाद एज पर द लीड फॉर्म, एज पर द योर इंक्वायरी, एज पर द योर मिस फेसबुक लीड्स। ठीक है ना। वो ये सब कुछ होने के बाद सर, अभी यहाँ पे पॉज भी मत लो। क्या होता है कि सर मैं यहाँ से एक एग्जांपल, मैं राहुल बोल रहा हूँ समर्थ रियलिटी से, दोनों फॉरेस्ट प्रोजेक्ट से। सर आप प्रकाश बोल रहे हैं। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एक वापस यहाँ पे मैंने पॉज लेके है ना, वापस मैंने दूसरा स्टार्टिंग किया। मीन्स प्रकाश बोल रहे, हाँ बोलिए। तो अभी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है या पहले वाला अच्छा लग रहा है, आप ही मुझे बताओ। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कस्टमर का नाम लेते हैं, तो कस्टमर का अच्छा लगता है स्टार्टिंग में कि यार मेरे नाम से कोई तो मुझे बोल रहा है। नहीं तो कभी कभी कस्टमर्स क्या होता है कि कस्टमर फोन भी रख देता है कि यार कौन बात कर रहा है। ठीक है ना। स्टार्टिंग में हम लोग समझ रियलिटी ये वो, उसका नाम ले लो, उसको रिस्पेक्ट दे दो यहाँ पे। ठीक है ना। और उसके बाद में तुरंत उसको कोई भी पॉज नहीं लेने का है। मैं वापस आपको बोलता हूँ, प्रकाश सर गुड मॉर्निंग, वी रिसीव योर इंक्वायरी फॉर 2 BHK एज पर योर एज पर अवर फेसबुक कैंपेन। ठीक है ना। या एज पर अवर, इतना शॉर्ट में चाहिए तो आपको है ना, आगे भी नहीं बढ़ना है। एग्जाम्पल्स वापिस करते हैं हम लोग। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग, वी रिसीव योर इंक्वायरी फॉर 2 BHK, कैन आई नो योर पर्पज ऑफ बाइंग। यहां से मैंने उसको क्वेश्चन चालू किया। ठीक है ना। अभी ये पर्पस क्यों जानना है कि भाई वो कस्टमर इतना तो ये सेकंड होम मिला है, एक एग्जांपल्स। ठीक है ना। वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, खुद के लिए देख रहा है, या यहाँ पे कोई सीनियर के लिए देख रहा है। ठीक है। उसके पीछे का उसका मकसद क्या है भाई। ठीक है ना। ये लेने के पीछे का मकसद क्या है। 2 BHK तो हमें मालूम पड़ा वो 2 BHK लेने वाला है, तो उसका पर्पस क्या है। अभी देखो कि पर्पस के बाद ये ना, यानी यहाँ पे उसका यानी यहाँ से स्टार्ट होता है कि कस्टमर मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो चलो प्रकाश से बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रकाश के मन में ये 2 BHK को लेके क्या क्या कंसर्न्स है। ठीक है ना। ये हमें जानना है। हम लोग जान सकते हैं ये। तो अभी कस्टमर को हम लोग ओपन अप कर रहे हैं। ठीक है ना। कस्टमर यानी कस्टमर्स यानी कस्टमर अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको जान रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे कि क्वेश्चनिंग जितना आप करेंगे,
मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम बचपन से ना क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन से ना हमें आंसर मिलता है, ठीक है ना। अभी देखो कि अंडरस्टैंड ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट एज पर द पर्पस वी आर क्वेश्चनिंग देन कस्टमर आंसर, ठीक है ना। हम यहाँ पे ना एक कुछ एज पर द पर्पस उसको क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है ना, कॉमन क्वेश्चंस एंड पर्पस रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे। अभी हेजिटेट बहुत लगता है कि यार मैं क्वेश्चन क्यों करूं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर बोलता है कि यार मुझे प्रोडक्ट के बारे में बता, फर्स्ट उसने प्रोडक्ट के बारे में पूछा। ओके सर, मैं आपको है ना स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी देता हूँ। सर हमारा ये लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है ना। तुरंत उसको पूछो कि सर आप ये लोकेशंस पे, यानी लोनावाला आपको तो मालूम रहेगा यहाँ पे, तो आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं यहाँ पे। मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, सर आपको कितना डब्बा मालूम है, तो एग्जैक्टली आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं यहाँ पे। या वो भी ड्रॉप कर दो, उसने जिस टाइम पे हम लोग उसको लोकेशन बताते हैं उस टाइम पे हमें फ्रिक्वेंटली विजिट तो मालूम होता है। समझ लो कि वो इन्वेस्टमेंट के देख रहा है। सर मैं खाली आपको ये बोल रहा हूँ कि एक आरओआई आपको, आरओआई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, है ना, और ओ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके चलो, उसको फीचर भी बता दिया, उसके बाद में फीचर बता दिया। सर मैं ये सर यहाँ पे कि आरओआई के लेके आपको अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ओके मैंने वो भी बता दिया। कि कस्टमर को गिव एंड टेक, गिव एंड टेक ऐसे भी आप कर सकते हैं, कुछ बताओ कुछ ले लो, कुछ बताओ कुछ ले लो। इससे क्या होगा कि कस्टमर फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, और उसको हम लोग तो, हमारा गोल क्या है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, उसका पीछे का साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, ठीक है ना। कस्टमर खाली प्रोडक्ट रिलेटेड है तो यहाँ पे अरे ये तो मुझे मत पूछो, ठीक है ना, उस टाइम पे ना आप लेना कम टू द प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन अभी देखो कि यहाँ पे आप कॉमन क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एज पर द रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट लोकेशंस मींस यहाँ पे आपको लोकेशन से ही ना विजुलाइज करके आपको है ना आगे बढ़ना है। यानी एग्जैक्टली क्या कि आपने पूरा का पूरा यहाँ पे लोकेशंस बता दिया, ठीक है ना, वो विजुलाइज करवा के बता दिया। एंट्रेंस लैंडस्केप या एंट्रेंस स्पेसिस के, जो भी आप बताइए, लेकिन उसमें ये आपके आवाज में दर्द होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है ना। तो यानी जिस टाइम पे विजुलाइज कर रहा है कि कस्टमर को, कस्टमर वहां से विजुलाइज कर रहा है, यानी कस्टमर जान रहा है अरे जबरदस्त डेट है इसका। ओके चलो अंदर जाएंगे ना सर, आपको 45 फीट का बोर्ड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंस होता है बोर्ड के बारे में। उसके बाद में आप उसको जो 3 BHK बता रहे हैं, एक एग्जांपल, उसके गेट गेट तक पहुंचे आप, गेट में पहुंचने के बाद वापिस सर यहाँ पे ना 3 BHK ना 2700 स्क्वायर फीट में आपको गार्डन एरिया ना इतना मिल सकता है, और टोटल यूजेबल एरिया इतना इतना मिल रहा है, ठीक है। टोटल यूजेबल एरिया बताओ, ग्राउंड, फर्स्ट एंड टेरेस, ऐसा तोड़ तोड़ के मत बताओ। अरे फिर यार, फिर यार टेरेस भी गिनते हैं आप फिर उस पे, ये भी एफएक्यू आ सकता है। भी देखो कि प्रोडक्ट के टाइम पे कस्टमर 3 BHK देख रहा है, एक एग्जांपल, सर ये कोई रॉ हाउसेस तो नहीं है ना। सर नहीं नहीं नहीं, ये तो इंडिविजुअल है सर हमारा। यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्टली वो कट किया और वो ऑब्जेक्शन क्या कैसे हैंडल किया। सर यहाँ पे इंडिविजुअल है ये, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे ना आपको है ना रो हाउसेस और क्लस्टर ये समझाना है। तो कॉल के ऊपर आप टीचर मत बनो, कॉल के ऊपर आप लिसनर बनो, ठीक है ना। कस्टमर, यानी उसने बताया कि यार ये रो हाउसेस है, तो नहीं नहीं सर ये ना इंडिविजुअल है यहाँ पे, तो आपको इंडिविजुअल यहाँ पे ना 700 हम लोग देते हैं यहाँ पे, उसके बारे में बताओ आप, ठीक है ना। उसका डेली रूटीन यहाँ पे कैसा जाएगा, वो विजुअलाइज करवा के बता दो। उसने यहाँ पे क्यों आना चाहिए, उसके बारे में बताओ, ठीक है ना। वो कॉल उसको है ना वाव लगेगी, यानी जो फीचर्स है, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ये विजुलाइज करवा के आप जिस टाइम पे ना बताएंगे ना, उस टाइम पे ना ये प्रोडक्ट कस्टमर के सच में जो उसका जो मन में चल रहा है कि यार ये प्रोडक्ट में दम है क्या, कस्टमर वो सोच रहा है। इसके लिए वो हिसाब से एंगल से है ना क्वेश्चन करता है, रो से क्या, ठीक है ना। ओके तो हमने कुछ पॉइंट्स किया। अभी देखो कि 3 BHK जिस टाइम पे हम लोग बता रहे हैं उस टाइम पे कस्टमर ने तुरंत बोल दिया एग्जाम्पल्स, अरे यहाँ पे तो
एक एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट के बारे में, यहाँ पे रेंटल भी जाता है। हाँ, तो अभी रेंटल जाता है तो रेंटल में आप डिटेल में मत जाओ, कि इस टाइम पे ना आपको उसको 3 BHK ज्यादा करके ना क्या करना है, आपको है ना उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे सर हाँ रेंटल भी अलाउड है हमारे पास यहाँ पे, इतना ही करके ना वहां से हट जाओ, ठीक है ना। रेंटल अलाउड है सर हमारे पास, ठीक है ना। अभी कौन सी कंपनी के टाइप से सर, आप कोई भी कंपनी आपके हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी कम हमारी समर्थ स्टेट भी देती है, ये मत बताओ। हमारी फोकस ये होना चाहिए कि 3 BHK हमें है ना वो सेल करने का है उसको पहले। ओके, उसके लिए वो साइट विजिट पे आए। हमारे पास रेंटल भी है, हमारे पास हम लोग फर्नीचर भी देते हैं, हम लोग स्विमिंग पूल भी देते हैं, स्विमिंग पूल भी कंस्ट्रक्शन करवा के देते हैं। तो यानी एग्जैक्टली ये ना ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस है ना क्रॉस सेलिंग का होता है, यानी एक क्रॉस सेलिंग मीन्स एक प्रोडक्ट आपने बेच दिया, उसके बाद में दूसरा बेच दिया, ठीक है ना, बाद में तीसरा बेच दिया। फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि पहला तो लेना चाहिए, उसके ऊपर तो फोकस कर लो आप, और उसके बाद में आप क्या कर लो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने ना यहाँ पे इफ ओनली द कस्टमर आस्क टेल हिम अबाउट 62% हैज बीन सोल्ड एंड 40 अंडर कंस्ट्रक्शन एंड 22% पोजीशंस गिवन। यहाँ पे कुछ भी आप फेज 1 फेज 2 मत बताइए। तो फेज 1 में क्या था, जो भी है, तो वो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू रख दो आप यहाँ पे, कि सेल पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स विजिट करने के बाद वहां पे वो लोग का पिच अलग है, और यहाँ का पिच आपका अलग होना चाहिए। यहाँ पे आप है ना खाली है ना, इफ ओनली कस्टमर आस्क टेल हिम अबाउट 62% हैज बीन सोल्ड आउट, 40% अंडर कंस्ट्रक्शन एंड 22% गिवन। इतना आप बताओ, फेज 1 में इतना है, फेज 2 में इतना है। तो यानी आप उसको ना फेज वाइज भी मत बताइए, मत बताइए, ठीक है ना। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आपने तो पहले तो वीडियो में ऐसा बोला था, अभी क्यों ऐसा बोल रहे हैं फिर आप? आपका सवाल ऐसा आ सकता है। भाई मैं कस्टमर्स या आपके ना कॉल सुन के ये बता रहा हूँ, रोज हमें अपग्रेड करना है, यानी अपग्रेड करना है कस्टमर के एफए को रिजॉल्व करने के लिए ना। तो फेज 1 में क्या था, ओ, तो फेज 2 में क्या था, तो फेज 3 में क्या आने वाला है, तो यानी बड़ा प्रोजेक्ट क्या फिर आपका। तो यानी कस्टमर डाइवर्ट 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 हो रहा है। कस्टमर को फोकसली फोकसली 3 BHK के बारे में ही है ना उसको ज्यादा करके घुमा के विजुलाइज करवा के क्यों आना चाहिए उसने साइड पे, वो हिसाब से बात करना चाहिए आपको ना। रेंटल हम लोग देते हैं ना, फर्नीचर हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो यानी उसके ऊपर फोकस मत करो यहाँ पे। ओके, उसमें कुछ क्यूरियोसिटी उसकी रहेगी, सर आप तो बहुत ही इंटरेस्टेड सर। सो सर कैन वी मीट सैटरडे 1-on-1, ठीक है ना, एट 11 AM सर, मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट कीजिए सर, जबरदस्त। तो वो हिसाब से ना आप कस्टमर पर टैकल एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंस है आपके कॉलिंग में, ठीक है ना। आपकी कॉलिंग में दम होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या कस्टमर के ऊपर पकड़ होनी चाहिए आपकी। आप टीचर मत बनो, आप लिसनर बनो, ठीक है ना। कस्टमर को मैं जिताऊं कैसे, ठीक है ना, ये वापिस वर्ड है ना, याद मेरे को, जिताऊं कैसे कस्टमर, आपको जिताना है कस्टमर को। यानी एग्जैक्टली क्या, एफएक्यू आपको खुद नहीं रेज करना है, आपके आपके ही पीछे ना एफएक्यू जनरेट होगी, उसका फायदा नहीं है। तो वो वापिस वो टैकल करने के लिए दूसरा और है, दूसरा और है। तो यानी क्या फुटबॉल खेल रहे हैं क्या कॉर्क पे ऊपर आप फिर, हाँ, या टेबल टेनिस खेल रहे हैं, टी 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 टी, हाँ, आप डालो मैं डालता हूँ, आप डालो मैं डालता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर के ऑब्जेक्शन होते हैं वो आपको रिजॉल्व करने का है विद इन शॉर्टकट, ठीक है ना। ऐसा ऐसा उसका एक ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ वो तो अभी इश्यूज फीचर्स बेनिफिट्स ये तो यानी मैं तो कितनी ऑडिट कर रहा हूँ कॉल, लेकिन ये तो तेल लगाने गया, ठीक है ना। ऐसा हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो इश्यूज अलग होते हैं और ऑब्जेक्शंस अलग होते हैं, ठीक है ना। जो इश्यूज होते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, मैंने उसके ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑब्जेक्शन पर्सनलाइज होते हैं, समझ लो कि योर प्राइस इज वेरी हाई, उसको ऑब्जेक्शन को टैकल कैसा करना है, ठीक है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम कमिंग विद माई फैमिली, ठीक है ना। उसको आप उसको क्या करो आप
हैंडल कर लो, ठीक है ना। तो ओके, और सच में उसके पीछे का है ना जेन्युइन रीजन ढूंढने की कोशिश कर लो, ये जेन्युइन रीजन है क्या उसका, कस्टमर साइड पे नहीं आ रहा है यार, सच में वो कोई बोल रहा है यार एग्जाम चल रहा है, एक एग्जाम्पल, अभी एग्जाम का मौसम है, इसके लिए मैं एग्जाम बोल रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ओके चलो सर, एग्जाम तो खत्म हो रही है सर, ओके चलो मिलते हैं फिर 27 मार्च को खत्म हो रही है, चलो सर 28 में फ्रेश मूड में आपको मिलेंगे हम लोग। ओके सर, मिलते हैं सर 11 बजे। तो वो हिसाब से अपॉइंटमेंट आप जनरेट कर लो। चलो होप ऑल पेपर बहुत ही अच्छे गए रहेंगे आपके बेटे को। अ, जो भी पेपर बचा हुआ है उसके लिए मैं आपको यानी अ, उसको भी बढ़िया उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ आपको, जो भी है आप थोड़ा सा यानी रैपो बिल्ड करने का थोड़ा सा कोशिश करके ना उसको निपटा दो, ठीक है ना। यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स अपना ये है कि ऑब्जेक्शंस टैकल कर लो, ऑब्जेक्शंस हैंडल कर लो। मैं यहाँ पे मैनेज के ऊपर भी नहीं जा रहा हूँ आपके पास, मैंने वो भी आपको सिखाया, लेकिन चलो छोड़ दो वो, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग कर लो। हाँ ठीक है ना, उसके पीछे का बेसिक यानी सच में ये प्रॉब्लम्स है क्या। अभी जो इश्यूज है, अभी इश्यूज क्या होता है कि प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट में ये है क्या, उसको उसको आपको हैंडल कैसा करना है, उसको यानी आपको फीचर्स उसके बारे में बताना है, उसके बेनिफिट्स आपके बारे में बताना है। आपने समझ लो कि रॉ से है क्या आपके पास, कॉमन वाला है क्या आपके पास, सर नहीं हमारे पास इंडिविजुअल है ये आपके साथ, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपने डाल दिया, ठीक है। अभी इसके फीचर्स बताओ आप फिर उसको, और इसके बेनिफिट बताओ। ये ऑब्जेक्शन आपको है ना वो बर्गर थ्योरी मैंने आपको सिखाई है ना, वो हिसाब से आपको टैकल करनी है, ठीक है ना। तो एक नंबर ऑफ इश्यूज भी मैंने लिख के दिए थे आपको, नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन भी लिख के दिए थे, ठीक है ना। इसके अलग स्लाइड्स है अपने पास, वो आप यहाँ पे टैकल करो, ओके। तो चलिए, सर मैडम यू कैन बाय प्रॉपर्टी एनीवेयर बट एटलीस्ट वंस विजिट आवर साइट सो दैट वी कैन गेट टू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिफोर बाइंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। If customer takes interest in call, sir, can we meet this Saturday at 11 a.m.? ज्यादा कस्टमर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसको वहाँ ले लो अपॉइंटमेंट उसकी। अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सर ये वीक में हम लोग मिल सकते हैं, ऐसा नहीं, उसको अपॉइंटमेंट नहीं बोलते, उसको क्या हो गया, आपको एक मीन्स ये स्पेसिफिक नहीं हुआ, ठीक है ना। ये यानी डॉट टाइम एंड डेट आपको लेना है, लेना ही लेना है, ठीक है ना। क्लोजर कॉल क्वेश्चंस एंड जनरेट अपॉइंटमेंट, सर कैन यू विजिट प्रोजेक्ट ऑन दिस, सब कोई टेक्निकल ज्यादा पूछ रहा है। सर एक काम करते हैं हम लोग है ना, ये सैटरडे को 11 बजे मिलते हैं, उस टाइम पे ना मैं सिविल वाले को अपॉइंटमेंट कर देता हूँ आपके लिए, और वो है ना आपको है ना पूरे पूरे इंफॉर्मेशन दे देंगे। टेक्निकली आप कितना भी बताएंगे तो भी वो सुनने वाला है नहीं, ठीक है ना। इसके लिए आप टीचर मत बनो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कर लो, उसको कॉल को कैसा आपको है ना हैंडलिंग कैसा करना है, वो आप सीख लो यहाँ पे। टीचर के रोल में आप जाएंगे तो कॉल में आप फंसेंगे, मत जाइए उसके लिए, ठीक है ना। टीचर का रोल कहाँ पे होना चाहिए, और लिसनर का रोल या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का रोल अलग होता है, ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है नहीं, कॉलिंग उसके लिए है नहीं, ओके। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, टीचर के रोल में नहीं जाना है, क्लियर। आगे लास्ट में थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है ना। ये आपको बोलना है यहाँ पे, और ये करके क्लॉज कॉल को समराइज कर लो, क्लियर। यहाँ पे अभी देख लो कि अ, मैंने यहाँ पे नोट्स भी डाला हुआ है, एज पर्पस प्रोफेशन स्पीच प्रोड एज पर द फिलअप फॉर्म, फिलअप नोट्स, रिमार्क प्रॉपरली, नो फ्यूचर एक्टिविटी मोर देन 5 days, आस्क कस्टमर अल्टरनेट नंबर्स, कॉन्फिडेंटली, रिमार्क अवरली, 30 कॉल्स अचीव, 20 रिमार्क अवरली, आपका मिनिमम से मिनिमम है ना 30 कॉल्स होनी चाहिए यहाँ पे, ओके। आप गो डायल से कर लेंगे तो बहुत ही होंगे, वो तो कोई ये ही नहीं। 28 seconds फॉर कॉल कनेक्शन टाइम्स, प्राइस जस्टिफिकेशन, लैंड प्लस आगे का थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस जस्टिफिकेशन का आगे का थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन
प्लस प्रॉफिट प्लस एड वैल्यू सर्स, ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर वर्ड, प्रोनाउंसिएशंस, प्रोफेशनल पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन, डोंट लीक न्यूज, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये है सर, आप बताइए कैसा करेंगे सर, नहीं होना चाहिए। न्यूज के हिसाब से भी आप मत बताओ, टीचर के हिसाब से भी मत बताओ आपको, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ पे आपको नो आर्ग्यूमेंट ऑन कॉल्स, नो पर्सनल फोन यूज, रिमूव चार्जेस बिफोर यू लीव, ठीक है ना। ये आपके लिए नोट्स है जिस टाइम पे आप ये काम कर रहे हैं आपका। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, यहाँ पे लीड, उसका उसका नाम और उसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको मालूम होना ही होना चाहिए, होना होना चाहिए। उसके बाद ही आप कॉल स्टार्ट कर लो, तब तक कॉल मस्ट स्टार्ट कर लो आप। क्लियर। यहाँ पे सेल्डू का कुछ प्रॉब्लम रहेगा उस टाइम पे गो डायल से ना टीएल से मांग के ले लो, टीम लीडर से ना आप मांग के ले लो कि भाई ये इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे ना व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है ना। और टीएल आप भी सुन लो यहाँ पे कि जो भी नया लीड्स आता है उनको है ना व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिए वो, ये कॉन्फ़िगरेशन से ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं। और दूसरा और एक यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है सबसे सबसे ज्यादा कि यार कस्टमर्स क्या करता है यहाँ पे कि यार आप व्हाट्सएप भेज दीजिए मैं देख लेता हूँ सर। सर मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप भेजा है, आपने वो चेक भी किया शायद, मुझे आपने चेक किया रहेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कुछ कंसर्न है क्या आपको, उल्टा उल्टा ले लो चाहिए तो आप उसको, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, कस्टमर है ना कॉल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी क्या, आप व्हाट्सएप भेजिए मैं देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो बहाना लेता है बाहर निकलने के लिए। उल्टा ले लीजिए आप, सर ऑलरेडी मैंने आपको भेजा है उसमें कुछ कंसर्न है, ले लो ना भाई वो हिसाब से आपको, ठीक है ना। तो दूसरा और एक नीचे का उसके पीछे के पेज में ये शीट्स है कि नंबर ऑफ कॉल्स सेल्डू में कितने हैं, ठीक है ना। 10-11 में टॉक टाइम सेल्डू का कितना हुआ है, नंबर ऑफ कॉल्स गो डायल्स टॉक टाइम्स, ये सब है ना आवरली आपको फिलअप करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे टीएल की साइन होनी चाहिए, ठीक है ना। नो नंबर ऑफ कस्टमर कॉल रिसीव, ब्रेक टाइम, सिस्टम ब्रेकडाउन, रिपोर्ट टू टीएल्स, fill up overly callings and sheet and submit it to TLs, call duration times, check quality leads, updated notes, check dashboard for lead flow calling, if generate new FAQ touch points send to customers, maintain lead to visit ratio। तो ये सब कुछ होना चाहिए। क्लियर आपको यहाँ पे, किसी भी डाउट्स रहेगा वापस मुझे बताइए। अब डाउट्स उल्टा रोज मुझे पूछना चाहिए या टीएल को पूछना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। जितना प्रॉब्लम कम उतना आपका फोकस नहीं है, ठीक है ना। काम कर रहे हैं आप, डायल दिख रहा है, 10 बजे आ रहे हैं, 7 बजे जा रहे हैं, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है ना। मैंने भाई इंग्रेडिएंट सब दिया है आपको, ठीक है ना, सब मसाले दिए हुआ है, भी रेसिपी आपके हाथ में है, ठीक है ना। कॉल पे ना थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन करो, कॉम्पिटिटिव रहो, मीन्स कॉन्फिडेंट रहो यहाँ पे, ठीक है ना। कस्टमर्स को है ना अलग तरीके से हैंडल कर लो यहाँ पे, हैंडल कर लो मीन्स उसको, यानी ज्यादा ऑब्जेक्शंस के ऊपर जा रहा है वो, तो थोड़ा सा अलग वे से ना उसको शॉर्टकट में लेके आइए, और यानी ऑब्जेक्शन हैंडल्स वो हिसाब से आपको करना ही करना है यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो आपको है ना यहाँ पे नंबर डालने का है इसके सामने, यहाँ पे ना आपको नंबर डालने का है, ये एक नंबर, कस्टमर का नाम मुझे पता चला, मुझे मालूम है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड्स, वी रिसीव इंक्वायरी, तो आप रोज आके ये पढ़िए और वो हिसाब से कॉल कीजिए, ये भी वीडियो देखिए, ठीक है ना। इसके अलावा भी 2 वीडियो मैंने दिया हुआ है, वो भी देख लीजिए। क्लियर है आपको, यहाँ पे कुछ डाउट्स रहेगा मुझे बताइए, ठीक है। सेल्डू का मैं वापस मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्डू में कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा तो आप है ना वो नया लीड्स के ऊपर, जब तक आपको आपके पास नोट्स नहीं है तब तक मत कीजिए कॉल्स, वेस्ट है। अरे 2-2 हजार में एक लीड आ रही है अपने पास, 2 हजार वेस्ट हो गया, है ना। मालूम ही नहीं है, क्योंकि कॉल का फ्लो कैसा होगा मालूम ही नहीं पड़ेगा।
कस्टमर क्या देख रहा है मालूम ही नहीं है, समझ लो एग्जाम्पल मालूम ही नहीं है, कस्टमर 3 BHK देख रहा है, क्या देख रहा है सर विला के लिए मैंने तो कॉल किया ना आपको, आप ऐसे क्या बोल रहे हैं फिर, ऐसा कस्टमर बोल रहा है कॉल पे। ये भी हमने सुना ऑडिट में, ये सब कुछ बात हमें लगी है। इसके लिए आप है ना इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट, रोज इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।